ये अपने चैनल शिक्षात्रा में, जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में, और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये पार्ट 1 है, मीन्स ये फर्स्ट क्लास है इस चैप्टर का। ठीक है, और कंटेंट क्या क्या है, मीन्स हमें पढ़ना क्या क्या है त्रिकोणमिति के अंदर, वो देख लेते हैं। हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन? ट्रिग्नोमेट्री का, ऑब्वियसली। और सेकंड टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। थर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। फोर्थ है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, एंड फिफ्थ समरी। ओके, ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, बिकॉज आपने इसे 9th में भी नहीं पढ़ा है, इस वजह से। ओके, तो हम इसको बहुत ही बेसिक से समझेंगे, एकदम एडवांस लेवल तक, स्टेप बाय स्टेप। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ग्रीक वर्ड, जैसे एक हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, वैसे ही ग्रीक एक लैंग्वेज, उसी का एक वर्ड लिया गया है, जिसमें एक नहीं, टोटल कितने हैं? 3 वर्ड्स। ट्राई, ट्राई का मीन्स होता है 3। और गॉन, गॉन मीन्स साइड्स। तीसरा है आपका मेट्रॉन, मीन्स मेजर। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री का एक तरह से कहते हैं शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्यों दिया गया है इस चैप्टर का नाम? क्योंकि इसमें इसका अर्थ है ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजर। इससे हम क्या बता सकते हैं कि इसमें 3 साइड्स का मेजरमेंट के बारे में बात होगी। 3 साइड्स, अब ये कह सकते 3 साइड्स कुछ ऐसे होंगे, तो आप तो सोचोगे कि इसमें तो कौन सी नई बात है, इसका नाम तो ट्राइंगल भी दिया जा सकता था। एम आई राइट? ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो ट्रिगोनोमेट्री क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें साइड्स के साथ साथ हम एंगल को भी डिस्कस करेंगे। एंगल विच इज आवर थीटा। थीटा फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो, आई थिंक ये है हमारा 90 डिग्री, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसमें एंगल्स के साथ हम साइड्स का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो हम जानेंगे ही, साथ साथ एंगल्स के साथ उसका रिलेशन क्या है ये भी जानेंगे इस चैप्टर में। इसलिए इसका नाम त्रिकोणमिति नहीं, मतलब त्रिकोणमिति है, त्रिभुज क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एंगल्स में, त्रिभुज चैप्टर में हमने एंगल्स नहीं पढ़ा था। ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में सारा कुछ जाना था, उसकी लंबाई, ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं, ये सब एंगल्स हमने नहीं पढ़ा था ट्राइंगल चैप्टर में। बट इन ट्रिग्नोमेट्री हम साइड्स के साथ साथ एंगल का भी डिस्कशन करेंगे, और कुछ रिलेशन है साइड्स का एंगल के साथ। वो क्या रिलेशन है, वो सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ट्राइंगल की, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री की। तो क्या ये सिर्फ साइड्स और एंगल के बारे में है? उसका डेली लाइफ में कुछ यूज है? यस, ऑब्वियसली है। सपोज कि आप यहाँ हो, ठीक है, आपका स्कूल है यहाँ, ठीक है, आप स्कूल से कितनी भी दूरी पे हो, आप स्कूल को देख रहे हो, उसका टॉप देखो, मैं अच्छे से बना देती हूँ फिगर एक बार। तो ये हो गया अच्छे से। ठीक, अब सपोज आप यहाँ पे हो, आप डेली स्कूल जाते हो, यस जाते हो ना, ये हो आप, और ये है आपका स्कूल। ठीक है, स्कूल।
आप स्कूल की बिल्डिंग को देख रहे हो, सबसे टॉप पोजीशन जो है, सपोज मैंने नाम दे दिया है ताकि मुझे बोलने में ठीक रहे, ए बी आप देख रहे हो यहाँ से, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि आपको पता है कि आपका स्कूल जो है कितना लंबा है, मीन्स अगर ये मैं ये दूरी पूछूं आपसे, ये वाली दूरी, तो आप क्या बता सकते हो? कहोगे क्या? अब कैसे पता चलेगा? देखकर, सिर्फ बिल्डिंग को देखकर हम उसकी लंबाई कैसे बता सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने बैग से स्केल निकालो और फिर जाओ, ठीक है, रस्सी रस्सी बांध कर, और फिर स्केल से यहाँ तक नापो, फिर यहाँ नापो, फिर यहाँ नापो, फिर यहाँ, फिर ऐसे करते करते पूरा जमीन तक आओगे और फिर कहोगे यस इतनी लंबाई है। या तो कोई और जुगाड़ है आपके पास, या तो मीटर लाओगे कहीं से, ठीक है, व्यवस्था करके उससे नापोगे। आप छत पे रहोगे, नीचे अपने दोस्त से कहोगे कि नीचे इस मीटर को पकड़ लेना, इन स्टेप को, बट ये बहुत रिस्की चीज है, ठीक है, आप गिर भी सकते हो। मान लो अलाउ ही नहीं है जाना, सबसे टॉप पे जाना आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि वहां बाउंड्री नहीं है चारों तरफ, तो बच्चों के गिरने का डर है, आपको अलाउ ही नहीं है कि आप टॉप पे जा सको। तो टॉप से और सबसे ग्राउंड तक की लंबाई अगर आपको नापनी है तो आप क्या करोगे? तो इससे इसी को मेजर करने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ से, और ये एंगल 90 डिग्री का होता है। बस कुछ हल्का फुल्का चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप बिस्तर पे सोकर अपना क्लास देख रहे हो, मीन्स आप एकदम ग्राउंड पे होने चाहिए, और ये एकदम जमीन पे होना चाहिए, और ये 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका स्कूल गिर रहा है तब आप देखो और उसका हाइट मेजर कर सकते हो। आपकी स्कूल का बिल्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, आप यहाँ से देख रहे हो, तो इस एंगल की सहायता से अगर ये एंगल हमें पता चल जाए, जो कि अभी मैंने थीटा माना है, अगर ये एंगल पता चल जाए और ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए एक्स, तो हम आपके स्कूल की बिल्डिंग की लंबाई पता कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई स्कूल की। अब कोई और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये तो बात हो गई नीचे से ऊपर देखने की। अब सपोज आप ऊपर से कुछ नीचे देखो, क्या तब भी ये काम करेगा? देखते हैं। मान लो आप अपने घर के छत पे हो, यहाँ पे हो, घर के छत पे, ठीक है, रोड है, रोड पे कोई जा रहा है, सब्जी वाला, ठीक, सब्जी वाला, ये है मेरा सब्जी वाला, सब्जी वाला, ओके। तो आपको अगर पूछना है, सब्जी वाले को रोकना है, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि आपको सब्जी को रोक कर सब्जी खरीदना है, तो आप अपने छत पे हो, अभी नीचे जाओगे सब्जी को रोकेगे, तब तक हो सकता है वो सब्जी वाला चला जाए, ठीक है। तो छत से ही अगर रोकना है तो आप क्या करेंगे? उसको आवाज देंगे तो वो सुनेगा। तो अगर आपसे उससे पूछना है कि भैया आलू कैसे दिए, या जो भी सब्जी आपको खरीदनी है वो कैसे दिए, तो आप यहाँ पे रहोगे और वो सब्जी वाला कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा। इसका नाम दे देती हूँ मैं ए, और आप बी पॉइंट पे हो, सब्जी वाला ए पॉइंट पे है, ठीक है, ऐसे हो। तो अगर मैं कहूँ कि आपके घर से, ठीक है, आपके घर का जो बेस है एकदम, वहां से सब्जी वाले का डिस्टेंस कितना है, क्या आप बता सकते हो? ये वाली दूरी क्या आप एक्स मेजर कर सकते हो? तो आप क्या कहोगे? यस, हम नीचे जाएंगे और फिर सड़क को नापेंगे, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, ऐसा कभी किसी को करते हुए देखा है नहीं। तो इस त्रिकोणमिति चैप्टर की सहायता से हम एंगल और कुछ डिस्टेंस के, देखो अगर ये एंगल हमें पता चल जाए और ये आपके घर की हाइट पता चल जाए, ये, तो हम डिस्टेंस क्या है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड के साथ साथ एंगल का भी डिस्कशन होगा, ठीक है, जिसे मैंने अभी थीटा माना है। और एक एंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मीन्स वन एंगल ट्राइंगल 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, तो उसमें एक एंगल आपका होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, ये कंपल्सरी है, एक 90 डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं इस तरह का त्रिभुज यहाँ काम नहीं करेगा। अगर ऐसा है मिला भी तो हम उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, उसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब मैं ऊपर ऊपर बता रही हूँ कि ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल रहेंगे आपके एक्सरसाइज में, और एग्जाम्पल में तो रहेगा ही,
तो इस टाइप की कुछ कंडीशन आएंगी कि जिसमें 3 साइड्स रहेंगे, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, 3 साइड्स रहेंगे और उन्हीं 3 साइड्स के आधार पे, ठीक है, या उसमें तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, या तो 2 साइड पता होनी चाहिए, या एंगल, ठीक है, ऐसे कुछ करके देगा तो उससे हम तीसरी चीज जो हमें पूछी जाएगी वो हम निकालेंगे। और ये सब किसके अंतर्गत होता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, ठीक है ना। तो समझ आया कि डेली लाइफ में हम उसको कैसे यूज करते हैं। सिर्फ आप अपने घर और स्कूल तक ही सीमित नहीं रह सकते हैं, आप ऐसे करके आप बहुत बहुत लंबी लंबी दूरियों को मेजर कर सकते हैं। इस तरह आप अपने घर से हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि आपसे और हेलीकॉप्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। उससे भी बड़ा सोचिए कि आप अर्थ से सन की दूरी को भी मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बहुत ही ब्रॉड है, बट आपको, आप क्लास 10th में हो तो आपको उसी आपके लेवल के, आपके माइंड लेवल के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा तो ट्रिग्नोमेट्रिक तो होगा ही, रेशियोज, रेशियोज क्या मीन्स कुछ फ्रैक्शन में होगा। यहाँ पे क्या होगा फ्रैक्शन में? चलिए देखते हैं। सपोज मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है जिसमें एक एंगल मेरा 90 डिग्री है और दूसरा है हमारा ए, ठीक है। अभी थीटा को मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ क्योंकि थीटा आपके लिए बिल्कुल नया है। तो अभी मैं एंगल ए बोलूंगी, मीन्स आपको ये वाला एंगल समझना है, ठीक है। सबका नाम देख लो क्या हो जाता है, एंगल ए। मान लो अगर आपकी आंखें यहाँ है, ये है आपकी आंखें, लग रहा है आंखों की तरफ, आप यहां से देखो तो ये अपोजिट साइड है कि नहीं? साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये कौन सा? सीबी। सीबी जो है साइड अपोजिट है कि नहीं एंगल ए के? बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। मीन्स ए अगर इस साइड है तो सीबी हमारा दूसरी साइड है, ये हो गया। और एक एक तो वो जहां आपकी आंखें हैं रुकी हुई, वो बेस, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, जिसे हम बेस भी बोलते हैं, बेस इन शॉर्ट, ठीक है। और इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे तो इसका मतलब यही है, ठीक है। सीबी, सीबी को क्या बोल सकते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल ए, साफ साफ दिख रहा है, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मीन्स ए के एकदम उससे टच हुआ वाला कौन सा साइड है? विच इज बेस, जिसे हम साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बोलते हैं। और इन दोनों साइड के अलावा ये तीसरा साइड है हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस हमारा तीसरा है, ठीक, जिसे हम कर्ण बोलते हैं हिंदी में, सबको पता है। ये आपके लिए नई चीज नहीं है, नई चीज ये थी साइड अपोजिट टू एडजेसेंट ए। तो ये हो गया। अब इसमें रेशियोज कौन कौन से हैं? अभी रुको मैं इसको इरेज कर रही हूँ। रेशियोज टोटल 6 रेशियोज हैं, ठीक है। 3 सीधे और 3 उल्टे। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आ जाएगा समझ में। रुको मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। कर देते हैं। सीधा 3 उल्टा, अभी समझ आ जाएगा कैसे। देखो, साइन साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट
टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और अगर इसका नाम देना चाहे तो हम क्या दे सकते हैं, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, बस इसमें है कुछ फॉर्मूले हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि रेशियोज, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर तो अपने आप ही क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और दूसरा है कोसाइन। साइन ऑफ एंगल ए। अभी मैंने एंगल ए को मान के सारा कुछ किया है। ठीक है, ये क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए सॉरी साइड एडजेसेंट सॉरी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मीन्स ये बेस। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अगर इसका नाम देना चाहे तो हम क्या दे सकते हैं, AB अपॉन हाइपोटेनस अपना वही है AC। ठीक है, इसके बाद होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। और अगर मैं इसका नाम देना चाहूं तो BC अपॉन AB। ठीक, देखो ये सीधा हो गया। ठीक है, मैंने बोला था ना 3 सीधे 3 उल्टे, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेकेंट। को ऑफ एंगल ए, इसका उल्टा, उल्टा करो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो इसके नाम भी उल्टे हो जाएंगे, AC ऊपर चला जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा और BC नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह कोसाइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। सेकेंड ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, मैं ये लिखूं बहुत बेकार लग रहा है लिखने में। देखो इसका अपोजिट सिमिलरली ये भी उल्टा हो जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा, देखो AC ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह टेंजेंट का भी उल्टा हो जाता है क्या, को टेंजेंट।
टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये भी ठीक उल्टा हो जाएगा, बीसी आ जाएगा नीचे और ए बी चला जाएगा ऊपर, ए बी अपॉन बीसी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे होगा। तो ये दो चीजें आपको बस याद रखनी है, पहला और दूसरा, बाकी आप चारों याद कर सकते हो। अब पूछो कैसे? बहुत ही इजी है। साइन ए कहता है लंब बटे कड़, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, जो परपेंडिकुलर होता है हमारा बोलते हैं उसको लंब, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस को कड़, और बेस जो कि है हमारा ये आधार। मैं हिंदी में भी बता दे रही हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इजी रहे। ठीक है, उनको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो, अदरवाइज दोनों आपको पढ़ना चाहिए साथ साथ, क्योंकि अगर आगे चल के आप बीएससी करोगे तो उसमें सारा इंग्लिश तो इंग्लिश रहता है। ठीक है ना, तो आगे के लिए और इंग्लिश का टाइम है तो इंग्लिश आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक, तो क्या हो जाता है? साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाता है? लंब बटे कड़, लंब मीन्स बीसी, कड़ मीन्स एसी। ये बहुत ही इजी है। एक बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसके बाद कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा? ए बी, ए बी मीन्स बेस अपॉन एसी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, बस ये दोनों याद रखना है। टेंजेंट क्या होता है? अब आप सोचोगे इतना लंबा लंबा लाइन है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, फिर कोटेंजेंट, इसके भी एक शॉर्ट वर्जन है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये तो आप समझ गए। अब मैं इसका शॉर्ट वर्जन लिखने जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि अगर हम लोग बार बार यूज करेंगे ना इन चीजों का तो इतना लंबा लंबा लिखना अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हो? अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है, बट जानना जरूरी है। साइन और जो कोसेकेंड था वो हम लिख सकते हैं, सॉरी कोसाइन था जो हमारा, उसको हम लिख सकते हैं सिर्फ कॉस। कोसाइन को हम क्या लिख सकते हैं? सिर्फ कॉस लिख सकते हैं। उसके बाद जो टेंजेंट था हमारा उसको हम सिर्फ लिख सकते हैं टेन। ठीक है, और कोसेकेंड तो जो था हमारा उसको लिख सकते हैं कोसेक। ठीक है, कोसेक लिख सकते हैं। और सेकंड जो था हमारा सेकंड, उसमें हम लिख सकते हैं सिर्फ सेक। ठीक, सेक। और जो को टेंजेंट था उसको लिख सकते हैं हम अपना सिर्फ कॉट। क्या लिख सकते हैं? कॉट। ठीक है, 2-4 बार 5 बार 10 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। खेलते खेलते पढ़ो, एक बार रट लो, रटते चले जाओ कि क्या बोलना है। शुरुआत है ये, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। लेकिन इसको प्रोनाउंसिएट करना सीखो आपकी कैसे बोला जाता है। अब साइन ऑफ एंगल ए, ये भी शॉर्ट हो सकता है। कैसे? अभी शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। साइन, अगर साइन के आगे चुपचाप सिर्फ ए लिख देंगे, साइन ए, तो उसका मतलब ही यही होता है साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये शॉर्ट वर्जन है साइन ए। अब से जब भी हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे तो हम लोग साइन ए ही लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक उसी तरह कॉस ए, ठीक उसी तरह टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। ठीक है, साइन ए, अभी मैंने जैसा कि मैंने बताया कि ए को मैंने ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ सजाया हुआ है कि कौन सा लंब है। देखो, अगर यहां से देखेंगे, ये आपकी आंखें हैं, यहां से आप देख रहे हो तब ये लंब है। बात समझ में आई? तब ये लंब है और ये आधार है। ठीक, अगर आपकी आंखें सी पॉइंट पे हो जाए तो क्या होगा? तब कौन सा लंब होगा? अगर आपकी आंख यहाँ है सपोज, ठीक है, सी पॉइंट पे, तो आप यहां से जब देखोगे तो आपको अपोजिट में कौन दिखेगा? एडजेसेंट जो है वो अपोजिट हो जाएगा कि नहीं? और जो अपोजिट है वो एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से। अब यही डिपेंड करता है कि एंगल आपने कौन सा लिया हुआ है, एंगल ए लिया है या एंगल सी लिया है।
ठीक है, तो चलो अभी इसमें एंगल ए मैंने बताया ना, अब ठीक उसी तरह अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो कैसे हो जाएगा। देखो पिछले वाले स्लाइड में मैंने सिर्फ ए लिखा था, तो उसके पीछे भी रीजन था कि मैंने ए को माना था क्या, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा लंब था, हमारा कर्ण था और आधार था। अब अगर हम अपनी आंख को शिफ्ट कर दे सी पे, सी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो यहाँ से देख रहे हो, तो जरा इमेजिन करो अगर आप यहाँ से देखो तो आपको ये पॉइंट जो है ए बी, वो क्या आपको लगेगा, आप इसका नया नाम हो जाएगा क्या, ये वाला नाम यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला नाम यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, होगा कि नहीं सी पॉइंट से, अगर हम ऐसा सोचे तो। ठीक है, हो जाएगा। देखो मैंने फिगर अच्छे से बना दिया है, सी पॉइंट से देखो तो ये अपोजिट वाला यहाँ आएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, जिसे हम बोलते हैं लंब। ठीक है, या परपेंडिकुलर। ठीक है, और तब ये एडजेसेंट वाली लाइन हो जाएगी, तो जिसे हम बोलते हैं आधार या बेस। ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग चलो सारा लिखते हैं, साइन, साइन सी, अब हम क्या लिखेंगे साइन सी, ए नहीं लिखेंगे, क्यों क्यों क्योंकि अब हमने ये वाला एंगल लिया हुआ है। चलो साइन सी क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, और याद रखने वाली बात है ये जो कर्ण है हमारा वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ लंब आधार, आधार और लंब चेंज होते हैं, कर्ण वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक है, चलो साइन से क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो मैं क्या करूं हिंदी में लिख दे रही हूँ। ठीक है, चलो एक बार पीछे इंग्लिश लिखा था, अभी यहाँ हिंदी लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण, जिसमें अगर मैं नाम दूं तो लंब का नाम क्या है ए बी, कर्ण का नाम है हमारा ए सी, ए सी ही रहेगा हाइपोटेनस दोनों केस में, चाहे एंगल आप ए लीजिए या सी लीजिए। कॉस सी क्या हो जाएगा, आधार बटे कॉट, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है मेरा बीसी अपॉन कर्ण क्या है एसी। ठीक है, फिर tan, tan सी क्या हो जाता है लंब बटे आधार, यहाँ लंब मैं लिख दे रही हूँ लंब बटे आधार, इसका नाम क्या है लंब मीन्स ए बी अपॉन आधार क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ये तीन सीधे हो गए, अब तीन उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक सी उल्टा करो, लंब बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक उसी तरह कॉस का उल्टा सेकेंड, सेक सी क्या हो जाएगा, उल्टा करो इसको, कर्ण बटे आधा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर दो, ए सी अपॉन बी सी, ये हो गया। अब tan का उल्टा कॉट, कॉट सी, लंब बटे आधार है ना, तो कॉट सी क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, यहां से क्या हो जाएगा BC ऊपर चला जाएगा और AB नीचे आ जाएगा। ठीक, ये तीन सीधे तीन उल्टे, और एक चीज और है यहाँ पे कि tan, tan C जो है या जो भी एंगल आप ले रहे हैं, tan C क्या होता है sin C अपॉन cos C, और याद रखने वाली बात है ये C जो यहाँ रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, वही यहाँ भी रहेगा, विद सिर्फ tan आप नहीं लिख सकते, सिर्फ tan की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही सिर्फ C की कोई वैल्यू है,
अलग अलग, इंडिविजुअली इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि tan और c एक साथ ना लिखे जाए। ठीक है, tan के साथ c होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि tan और मन में सोच लिया आप c और फिर सॉल्व करते चले जाए तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत, या सिर्फ c लिखकर ही आप नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, हर त्रिकोणमितीय वर्ड के बाद कोई एंगल आपको मेंशन करना कंपलसरी है, तभी तो हम उसी के आधार पे ना लंब और आधार बता रहे हैं। सी के ही आधार पे हम उसके ही अकॉर्डिंग चल के हम लंब और आधार डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक चीज और भी जान लो, tan c क्या होता है? साइन बटे कॉस होता है। अब सोचोगे ये कैसे, ये कौन सा नया चीज? देखो tan क्या था हमारा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार था। साइन क्या था हमारा? लंब बटे कर्ण। देखो यहाँ लंब बटे कर्ण, साइन का हो गया वैल्यू अपॉन कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण कैंसल, क्या आ गया? लंब बटे आधार। यहाँ LHS आ गया आपका RHS, मीन्स tan या जो भी एंगल मेंशन है tan c इज इक्वल टू साइन c अपॉन कॉस c होता है। ठीक है, और कुछ और चीजें हैं जो कि मैं बता देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि मैंने बताया ना, साइन एंगल ए लिखते हैं। ठीक है, अब समझ तो आ गया आपको, एंगल ए का मीन्स ये इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, इस एंगल की साइन ए अपॉन लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये 1 है, 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक ए। सिर्फ कॉसेक लिख के छोड़ देंगे तो गलत, आपके मार्क्स कट जाएंगे। कॉसेक ए, ठीक है, उल्टा बोलने, आप मुंह से बोल रहे हो ना कि उल्टा है साइन, ये ऐसे लिखेंगे क्या कि साइन ए का उल्टा कॉसेक ए होता है, क्या हम ऐसे लिखेंगे? हम मैथमेटिक्स पढ़े हैं ना, हिंदी नहीं पढ़े हैं, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, इट मीन्स कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। ठीक उसी तरह कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस का उल्टा क्या बताया मैंने अभी? सेक ए। ठीक है, सिमिलरली tan ए का अपोजिट 1 अपॉन कॉट ए। ठीक, या तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या तो ऐसे बोलो हेड टेल का उल्टा या टेल हेड का उल्टा है। कॉइन जानते हो ना, हेड टेल हम लोग करते हैं। अगर कोई कह रहा है कि हेड टेल का उल्टा होता है तो वो गलत है? नहीं, वो सही है। और अगर दूसरा बच्चा बोला टेल हेड का उल्टा है तो वो क्या, वो गलत है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे के दोनों उल्टे हैं। तो चाहे इसको 1 अपॉन ये लिखो, चाहे इसको ये अपॉन 1 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसी तरह ये भी हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और सिमिलरली कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन tan ए। ठीक है, बात समझ में आ गई? और मैं फिर से लिख दे रही हूं कि tan ए इज इक्वल टू होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, एंड तो क्या हो जाएगा? कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉट ए क्या हो जाएगा? अपोजिट, क्योंकि tan का उल्टा होता है कॉट। कॉस ए ऊपर चला जाएगा और साइन ए नीचे आ जाएगा, साइन ए। ठीक है, ये थे बेसिक्स, ये रेशियो थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 3 सीधे 3 उल्टे। ठीक है, जिसमें से सिर्फ आपको ये साइन और कॉस वाला याद रखने की जरूरत है। tan हम कैसे निकाल लेंगे? साइन अपॉन कॉस करके। ठीक है, tan को कैसे निकालना है? साइन अपॉन कॉस करके निकाल लेंगे tan।
और बाकी सारा तो अपोजिट है, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, tan का अपोजिट cot है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 क्वेश्चन करेंगे, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Now, summary of the class. In this lecture, we have covered क्या कवर किया हमने? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पार्ट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है? इंट्रोडक्शन मीन्स मीनिंग क्या है, क्यों ट्रिग्नोमेट्री ही नाम दिया गया है इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें साइड्स और एंगल का स्टडी होता है साथ साथ, इसलिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? 3 उल्टे सीधे, जो कि मैंने बताया है कि एंगल वाइज उसको करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।